फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया है, ठीक है, एसएससी, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में आया है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिएगा वीडियो को एंड तक, आपको जरूर बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। बोला है कि दो संख्याएं हैं 3 और 4 के अनुपात में है, ठीक है, इनका एलसीएम 84 दिया है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। मतलब अब ये बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं लेकिन वो कौन सी संख्या है ये नहीं दिया है, बोला कि 3 और 4 के अनुपात में, ठीक है। तो हम मानेंगे कि माना वे संख्याएं एक को 3x मानेंगे और दूसरे को 4x मानेंगे, ठीक है। तो हमें नहीं पता था कि कौन कौन सी संख्या है, तो एक को 3x मान लिया, दूसरे को 4x मान लिया, मतलब ये दो संख्या था, अभी तो हमें नहीं पता ना, ठीक है। तो ये बोला है दो संख्या इतना के अनुपात में तथा इनका एलसीएम इतना है, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3x और 4x का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 3x 4x का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3x व 4x, है ना। इन दोनों का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, 12x, ठीक है। यानी इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 12x हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम जब 12x होगा तो ये 12x एलसीएम है, ठीक है, इन दोनों का, और दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है, 84। तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, 12x बराबर 84, ठीक है। 12x बराबर 84, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 84/12, ओके, 84/12 लिख दिया। अब आंसर कितना आएगा, 12 सत्ते कितना होता है, 84, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 7, ठीक है। अब हमें दोनों संख्याओं का मान इजीली मिल जाएगा। तो पहली संख्या क्या होगी, यानी 3x है, पहली संख्या 3x है, तो x का मान कितना है 7, यहाँ पे 7 का गुणा कर दिया कितना हो गया, 21। दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या वो कितना है, 4x, तो 4x बराबर में क्या लिखेंगे, 4 गुणे 7 बराबर 28। तो अब बताओ 21 बड़ा है कि 28 बड़ा है, 28 बड़ा है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, बड़ी संख्या बराबर 28, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ओके गाइस, हेलो दोस्तों, आप देखिए सेकंड क्वेश्चन है जो कि इसमें ये बोल रहा है कि ये इस तरह से कुछ भिन्न टाइप का दिया है कि 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 ये दिया है, बोला है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो अभी तक में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि 2, 5 का एलसीएम क्या होगा, या 10, 20 का एलसीएम क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन पढ़े होंगे। अब ये भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब 2 मिनट में सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। तो देखिए कैसे भिन्न का एलसीएम निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न का एलसीएम निकालने का ये तरीका है कि जो ऊपर में लिखा है, यानी जो अंश में लिखा है, ध्यान से देखिए, ऊपर वाला क्या है, अंश है, नीचे वाला क्या है, हर है। तो यानी जो अंश में लिखा है उसका हम एलसीएम निकालेंगे, और जो नीचे लिखा है हर में उसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। दो चीजें निकालना है इसमें, यानी एलसीएम ऊपर वाले का निकालना है, नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है, फिर भाग दे देना है, फिर आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो अंश में लिखा है उसका एलसीएम निकालेंगे, और जो हर में लिखा है उसका एचसीएफ निकालेंगे, ओके। अब देखिए कैसे होता है, जैसे ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए, यानी 2 का, 3 का, 4 का, 9 का, ठीक है, इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम, इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए, 2 से कटा 1, 3 आ गया, 2 आ गया, फिर 9 है तो कटेगा नहीं, फिर आ गया, फिर 3 से कट, 2 से ही कटेगा, 2 से कटा 1, 3 आ गया, 1 आ गया, इधर 9 आ गया, फिर 3 से कटा 1, 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 से कटा 1, 1, 1, कितना हो गया। अब इनका आपस में गुणा करते हैं, तो किसका गुणा किया जाता है, इनका, यानी 2 दूना 4, 4 तिया 12, अब 12 तिया 36, यानी ऊपर वाले का जो एलसीएम मिला है हमें वो कितना मिला है, 36 मिला है, ठीक है। अब एलसीएम मिल गया, अब नीचे वाले का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा कि एचसीएफ ना अलग अलग लेकर निकालते हैं, जैसे कि 3 का निकालेंगे पहले, फिर 5 का, फिर 7 का, और फिर 13 का, सबको अलग अलग काटेंगे। तो 3 से कट गया 1, 5 से कट गया 1, 7 से कट गया 1, 13 से कट गया 1। इन सब में कॉमन चीज क्या है वो चीज देखनी होती है। जैसे 3 बराबर क्या लिखेंगे, 3, 1, 5 बराबर क्या लिखेंगे, 5,
5 1, 7 बराबर क्या लिखेंगे 7 1, 13 बराबर क्या लिखेंगे 13 1। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब इन सब में कॉमन चीज क्या है 1, यानी एक एक सब में है, तो जो एक एक सब में होता है तो वो हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या मिल गया हमें, एचसीएफ क्या मिल गया उनका 1 मिल गया। ठीक है, तो देखिए नीचे वाले का एचसीएफ निकल गया 1, ऊपर वाले का एलसीएम निकल गया 36। अब डिवाइड कर देना है कैसे, देखिए ऊपर वाले मतलब एलसीएम बटा एचसीएफ। ठीक है, इसी पर तो रखना है, और 36 बटा 1 बराबर 36। तो कितना मिल गया हमें, इसका जो एलसीएम मिला कितना मिला 36। तो बहुत ही आसान है, यदि आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, दोबारा मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो कैसे करना है इसको देखो, इसमें दिया है कि 306 तथा 657 का एचसीएफ 9 दिया है, तो एलसीएम क्या होगा। मान लो कि इन दोनों का एचसीएफ यदि 9 है तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इसको शॉर्ट में कैसे निकालेंगे। तो एक फार्मूला आप याद रखिएगा, एक फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी ऐसे लिख सकते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएफ। ठीक है, यानी इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होगा, यानी इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ और इन्हीं संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो संख्या है उसी का एचसीएफ और उसी का एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात तो आपको समझ में आई होगी। अब दो संख्या कौन सी है, एक तो ये है और एक तो ये है, इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल। तो अब इसको निकालने का तरीका क्या है, हमें निकालना क्या है एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या लेंगे, जब हम एलसीएम बराबर लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो एचसीएफ कहाँ जाएगा, ये जो एचसीएफ है ये इन दोनों के बटा में आ जाएगा। यानी ऐसा समझिए कि बराबर के इधर आएगा तो दो संख्याओं के गुणनफल के बटा में आएगा। तो इस लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। ठीक है, यानी दो संख्या का गुणनफल बटा एचसीएफ। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यदि दो संख्या कौन कौन सी है 306 गुणे 657 बटा 9। अब इसी को सॉल्व करेंगे और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 9 से कट जाएगा, पूरा काट देते हैं, कितना आते हैं देखते हैं। तो 306 9 से काटते हैं, तो 9 त्रिक 27, बचेगा 3, उतरेगा 6, 9 चौक 36, यानी कितना आ रहा है 34। तो इसको हमने काट दिया, कितना हो गया 34। एलसीएम बराबर 34 गुणे 657। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, तो गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है 657 गुणे 34, 4 7 चौक 28 की 8, हासिल की 2, 4 पंचे 20, 2 22 की 2, हासिल की 2, 4 छक 24, 2 26, एक लाइन छोड़ दिए, 3 7 21 की 1, हासिल की 2, 3 5 15, 2 17 7, हासिल की 1, 3 7 18, 18 1 19, तो 8 आ गया, 3 आ गया, 6 7 13 की 3, हासिल की 1, 9 11 12 2, हासिल की 1 2, कितना आ रहा है 22,338। तो एलसीएम हमें क्या रहा 22,338, ये हो गया एलसीएम। आई होप आपको समझ में आया हो।